नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के बात करेंगे। रिजल्ट बहुत जल्द आप सभी के सामने होगा और जैसा कि हमने आप सभी को बताया भी है कि अगस्त के 3rd वीक में पॉसिबिलिटीज़ है रिजल्ट आने की, तो आप सभी को यहाँ पर न्यूज़ भी दिखाने वाले हैं। अगस्त 3rd वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मंथ में टीआरई 4.0 के लिए भी नोटिफिकेशन जारी होंगे। ऑलरेडी उसकी घोषणा हो चुकी है। अटेम्प्ट भी बढ़ा दिया गया है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को थोड़ा भी डाउट लगे साथियों, बाकी जैसे ही रिजल्ट आएगा तो सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ उम्मीद कर रहे थे सरकार से, बीपीएससी से, अभी उस पर बात करेंगे। अब इसकी संभावना हालांकि कम होती जा रही है धीरे धीरे, जिसमें पहला मुद्दा ये था कि रिजल्ट से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, ताकि कोई भी ऐसे अभ्यर्थी जो एलिजिबल ना हो उनका भी रिजल्ट आ जाए, बाद में एलिजिबल ना हो पता चले फिर वो बाहर होते हैं। बहुत सारे लोग तो टीआरई 2 में जॉब भी कर रहे हैं, तो सीटें ख़राब होती हैं सीधे सीधे। किसी और कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता था लेकिन सीटें ख़राब होती हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट की मांग की गई थी। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट से भी बहुत सारी सीटें ख़राब नहीं होती। तो ये दोनों ही ऐसे मांग थे जिस पर बीपीएससी आयोग को विचार करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि अगले टीआरई में आपने मौके दे दिए, अगला टीआरई हम फिर से एग्ज़ाम देने जाएं, ये कोई सलूशन नहीं है। सीटें सभी भरी जाएं और भर्ती प्रक्रिया इस प्रकार से की जाए कि कोई भी सीट खराब ना हो, तो इससे फ़ायदा होता है आप सभी को ज़्यादा। बाकी आप सभी देखेंगे तो न्यूज़ के माध्यम से भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि अगस्त के तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट बहुत जल्द आप सभी ओएमआर शीट और आंसर की भी देख पाएंगे, ओएमआर शीट भी देख पाएंगे अपनी अपनी। 50% पर रिजल्ट आपका आने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यूआर की कट ऑफ, जितनी पहले कट ऑफ एक्सपेक्ट की गई थी 65% पर, तो उससे कट ऑफ कम जाएगी सभी के लिए, 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 सभी के लिए। और जहां अदर जो बिहार के मूल निवासी जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है, तो उनके आरक्षित वर्ग का कोटा बढ़ने से 65% होने से जहां उनको बेनिफिट मिलता है तो उनको बेनिफिट थोड़ा सा कम मिलेगा, उनकी मेरिट थोड़ी सी कम जाएगी। देखिए ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके रिजर्व कोटे में सीटें बढ़ेंगी तो फिर उस कोटे में या उस कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी रहेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा उस कोटे में, किसी और का तो होगा नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर यूआर की सीटें बढ़ गई 40%, जो कि पहले भी थी, लेकिन यहाँ पर जो सीटें कम हो गई थी बीच में 25%, 10% ईडब्ल्यूएस अगर निकाल देंगे तो अब वापस से वो सीटें 40%, तो निश्चित रूप से यूआर की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। हालांकि यूआर किसी के लिए आरक्षित वर्ग नहीं होता, अनारक्षित वर्ग होता है, जिसमें जनरल के साथ, सामान्य वर्ग के साथ सभी अभ्यर्थी फाइट करते हैं। यानी अदर स्टेट वाले हो गए, बिहार के मूल निवासी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी और बिहार के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, तो सभी के सभी लोग समान रूप से फाइट करते हैं यूआर में। तब भी साथियों 65% होने पर जो मेरिट जाती, जो कट ऑफ जाता, उससे थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा। अब देखना ये भी होगा कि कितनी सीटों पर रिजल्ट आता है। अगर सभी सीटें भर ली जाए तो कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी, पीआरटी हो चाहे 6 to 8 चाहे 9 to 10 चाहे 11 to 12। तो यहाँ पर देखना होगा कितनी सीटें भरी जाती हैं। बाकी आप सभी को ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आप सभी का रिजल्ट आने वाला है। और 1 से 2 दिन के अंदर, संडे का दिन छोड़ देते हैं, बाकी कभी भी वर्किंग डे के हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 1 से 2 दिन वर्किंग डे के अंदर आप सभी को ओएमआर शीट और आंसर की दोनों देखने को मिल जाएंगे। और 20 अगस्त हमने आपको बोल रखा है, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो सुना होगा तो 20 अगस्त हमने बोल रखा है। तो अभी भी वही चीज़ है कि 20 अगस्त के आसपास, अब देखिए 20 अगस्त को कौन सा डे पड़ रहा है, छुट्टी वाला दिन आप मत उसको ध्यान दीजिएगा, वर्किंग डे का हम देखेंगे। तो उसी के आसपास वर्किंग डे में, कार्य दिवस में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। शेष आगे के जो भी जैसे भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी टाइमली आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहेगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर लीजिए। धन्यवाद।